नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज आप सभी प्रतियोगी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रतिदिन की भांति आज फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो इस कड़ी में जो ये लगातार मैं आपके लिए आगामी बिहार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करता हूं, तो उसी में आज का जो टॉपिक है वह है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भारत में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पुस्तकों की जो रचना हुई, जिनका प्रकाशन हुआ था और जिसने बहुत व्यापक रूप से भारतीय आम जनमानस को जो है, देश को जो है, दुनिया को जो है प्रभावित किया था, अपना बहुत ज़बरदस्त असर छोड़ा था। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो आज के इस सेशन को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए। आज का ये सेशन बहुत ही रोचक होने वाला है और बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। जैसा कि हेडिंग आप देख रहे होंगे तो आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि कुछ किताबों, कुछ पत्रिकाओं, साहित्य, समाचार पत्रों के बारे में आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी हो, लेकिन उतने से परीक्षा पास नहीं कर सकते। ठीक है ना। आज मैं जो कुछ बताने वाला हूँ आपको, ये बहुत ही व्यापक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, इस बात की संभावना प्रबल रहती है। ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जैसा कि मैंने अभी कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो रचनाएं की गई, जो प्रकाशन किया गया विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के का भारत के विभिन्न भागों में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, ठीक है ना, और कुछ विदेशी धरती पे भी, ठीक है ना। तो उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो है प्रभावित किया था। उसका प्रभाव ये हुआ कि आम जनमानस तक जो है सारी बातें पहुंच पाई। जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को व्यापक स्तर पे जो है जन जागरूकता जो है फैलाया गया समाचार पत्रों के द्वारा। ठीक है। तो उसी करी, और चूंकि यहाँ से सवाल तो पूछना, आना ही आना है, आएगा ही, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए। तो आज के सेशन को बड़े ही ध्यान से आप देखिए और समझिए। ठीक है ना। हम बात करते हैं जो प्रारंभिक चरण था 18वीं शताब्दी में। ठीक है ना। 18वीं शताब्दी के दौरान जो भारत में रचनाएं हुई थी, जो समाचार पत्र जिनका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम जो है वो बंगाल गजट का आता है। किसका आता है? बंगाल गजट का। ठीक है। और इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था? वो 1780 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और किस स्थान से शुरू हुआ था दोस्तों? तो कलकत्ता से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो थे वो इस समाचार पत्र के जो थे वो संपादक थे, संस्थापक थे। ठीक है ना दोस्तों। ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये बंगाल गजट, जिसकी शुरुआत 1780 में हुई थी, क्योंकि यह भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है ना। और यह साप्ताहिक फॉर्मेट में छपता था, मतलब सप्ताह में, वीकली, सप्ताह में एक बार छपता था। ठीक है ना। और इसे हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? हिक्की गजट के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो बंगाल गजट क्या है? भारत का पहला समाचार पत्र है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये साप्ताहिक था, और दूसरी बात क्या कि यह अंग्रेजी में था। किस में था? अंग्रेजी भाषा में जो है यह प्रकाशित होता था। ठीक है। अब दूसरे समाचार पत्र की अगर बात करें तो वो है इंडिया गजट। नाम सिमिलर लग रहा होगा लेकिन है अलग। ठीक है। बंगाल गजट 1780 में कलकत्ता से ही प्रकाशित होती थी, और इंडिया गजट भी 1780 से जो है कलकत्ता में ही प्रकाशित होती थी। और इसको जो प्रकाशित करने वाले जो व्यक्तित्व थे वो थे पीटर रीड और बी मोसनिक। ठीक है ना। बी मोसनिक और पीटर रीड ने जो है इंडिया गजट का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ठीक है। और बंगाल गजट जो हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था, उसके बाद ये दूसरा प्रमुख जो है पत्र था। ठीक है दोस्तों। और इस पत्र का जो इंडिया गजट है, इसका संपादक कुछ दिनों तक जो है वो हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे वो भी रहे थे। ठीक है ना। ये जब स्थापना हुई पीटर रीड के द्वारा और बी मोसिनक के द्वारा, तो उसके बाद हेनरी विवियन डेरोजियो जो है, इन्होंने भी जो है कुछ दिनों तक इंडिया गजट के संपादक के रूप में कार्य किया था। दोस्तों, ये हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, ये इनका नाम और इनके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार परीक्षाओं में जो है इनसे सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है ना।
ये आधुनिक भारत के जो है पहले राष्ट्रवादी कवि थे। ठीक है, आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो राष्ट्रवादी कवि थे, पहले राष्ट्रवादी कवि आधुनिक भारत के माने जाते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है दोस्तों, और ये शिक्षा से जुड़े हुए थे, पेशे से ये क्या थे, शिक्षक थे, और बंगाल में हिंदू कॉलेज में जो है यह छात्रों को जो है पढ़ाते थे। ये यंग बंगाल आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। ठीक है ना, और फ्रांसीसी क्रांति के जो शब्द हैं, जो वहाँ का मूल भाव है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भाव जो निकल के आया था, वह हेनरी विवियन डेरोजियो उससे जो है बहुत अधिक प्रभावित थे। किससे? फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से। ठीक है दोस्तों, हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, ये हालांकि बहुत कम आयु इनकी रही थी, बहुत जल्दी लगभग 22 वर्ष की अवस्था में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो तत्कालीन समय में जो भारतीय समाज में, जो बंगाल के समाज में जो रूढ़ियाँ व्याप्त थी, उस पर जो है इन्होंने गहरा चोट जो है किया था। इन्होंने नवयुवकों को जो है प्रशिक्षित किया था, रूढ़ियों से ऊपर निकलने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया नाम का जो है एक दैनिक पत्र निकाला था। क्या निकाला था? ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया नामक एक दैनिक पत्र जो है किसने निकाला था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने निकाला था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और उसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण रचना इनकी है, जो जानी जाती है, वो है जंगीरा का फकीर। क्या है? जंगीरा का फकीर। ये दो रचनाएं जो हैं, एक ईस्ट इंडिया और एक जंगीरा का फकीर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो हेनरी विवियन डेरोजियो की जो है रचना है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण रचना की थी, इन्होंने एक और महत्वपूर्ण रचना की थी, टू इंडिया माई नेटिव लैंड। टू इंडिया माई नेटिव लैंड। ये किसकी रचना है? ये भी हेनरी विवियन डेरोजियो की रचना है। तो है ना एक यूनिक जानकारी, जहाँ से परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं। यंग बंगाल आंदोलन की हमने बात कर ही ली थी। ये डेरोजियो जो थे, ये यंग बंगाल आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, हिंदू कॉलेज से भी जुड़े हुए थे, वो बाद में हमने कर लिए, हिंदू कॉलेज में थे, वो पढ़ाने का काम करते थे। ठीक है, और 1831 ईस्वी में जो है मात्र 22 वर्ष की आयु में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं मद्रास कुरियर की। मद्रास कुरियर की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले 1785 में जो है मद्रास कुरियर को शुरू किया गया था। कहाँ से? जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये मद्रास से संबंधित होगा। ठीक है, 1785 में मद्रास कुरियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मद्रास से। और शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? रिचर्ड जॉनसन। ठीक है, रिचर्ड जॉनसन ने इसे 1785 में मद्रास कुरियर को शुरू किया था। और मद्रास से प्रकाशित होने वाला जो है यह पहला समाचार पत्र था। ठीक है, मद्रास से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? मद्रास कुरियर। इसके साथ ही अगला नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बॉम्बे हेराल्ड का, जो 1789-90 में जो है प्रकाशन इसका शुरू हुआ था। किस स्थान से? बॉम्बे से, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, और इसके शुरू करने वाले जो थे वो कौन थे? विलियम एस बर्नर। विलियम एस बर्नर ने बॉम्बे हेराल्ड को 1789-90 के आसपास शुरू किया था। और यह जो था वो बॉम्बे से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। ठीक है, बॉम्बे से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बॉम्बे हेराल्ड। इस प्रकार आपने बंगाल से प्रकाशित पहले समाचार के बारे में जान लिया, मद्रास से प्रकाशित पहले समाचार पत्र के बारे में जान लिया, और बॉम्बे से प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र के बारे में जान लिया। तो यहाँ से सवाल पूछे जाने की
पूरी संभावना होती है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन हेराल्ड की। यह इंडियन हेराल्ड जो है इसको कब प्रारंभ किया गया था? 1795 में प्रारंभ किया गया था। और किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? मद्रास से प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे, इंडियन हेराल्ड कहाँ से? मद्रास से प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना। और जो इसके संपादक थे वो कौन थे? आर विलियम्स। ठीक है, और हमप्रेस द्वारा जो है यह प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, तो आर विलियम्स जो थे वो इसके संपादक थे, और यह अंग्रेजी भाषा के अंदर जो है प्रकाशित होने वाला एक महत्वपूर्ण जो है समाचार पत्र था। ठीक है, अब बात करते हैं दिग्दर्शन की। दिग्दर्शन जो है यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित होता था दोस्तों। और इसके संपादक कौन थे? जॉन क्लार्क मार्शमैन। कौन थे? जॉन क्लार्क मार्शमैन। ठीक है, इसको 1818 में जो है पहली बार शुरू किया गया था दोस्तों। और यह बंगाली पहली मासिक पत्रिका थी। बंगाली भाषा में जो है मासिक पत्रिका, जैसा कि हमने कहा, एक क्या हो सकता है? एक दैनिक पत्रिका हो सकती है, यह समाचार पत्र हो सकता है, एक साप्ताहिक हो सकता है, एक मासिक हो सकता है। तो यह मासिक पत्रिका थी। कौन सा? दिग्दर्शन, जो 1818 से प्रारंभ किया गया था, और यह पहला बंगाली मासिक पत्रिका जो है वो था। अब बात करते हैं बंगाल गजट की, जिसे 1818 में शुरू किया गया था और कलकत्ता से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यह जो बंगाल गजट जो हमने अभी पहले बात की है, ये वो 1780 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा में था। और ये बंगाल गजट जो है, जिसे किसने शुरू किया था? हरिश्चंद्र राय ने शुरू किया था। ये भी कलकत्ता से ही शुरू किया गया था, कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था ये बंगाल गजट 1818 में, जिसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। लेकिन इसके संपादक कौन थे शुरू करने वाले? हरिश्चंद्र राय। और बंगाली भाषा का जो है पहला समाचार पत्र इसको माना जाता है, जो किसी भारतीय के द्वारा जो है वह संचालित होती थी। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों बंगाल गजट में। अब बात करते हैं संवाद कौमुदी की। संवाद कौमुदी की शुरुआत कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। कहाँ से हुई थी? कलकत्ता से हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और यह जो है एक महत्वपूर्ण बंगाली साप्ताहिक था। क्या था? एक महत्वपूर्ण बंगाली साप्ताहिक था। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय का एक सामाजिक कुरीति जो सती प्रथा के रूप में भारतीय समाज में प्रचलित थी, खास करके बंगाल के समाज में बहुत अधिक प्रचलित थी, उसके ऊपर जो है राजा राम मोहन राय ने बहुत ज़बरदस्त कुठाराघात किया था, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, सती प्रथा जैसी कुरीति के विरुद्ध। तो अपने इस पत्र के माध्यम से, संवाद कौमुदी के माध्यम से 1821 ईस्वी से जो है उन्होंने सती प्रथा का विरोध करना प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को हम क्यों जानते हैं? ये बहुत बड़े नाम थे। इन्होंने 1828 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में। संवाद कौमुदी कहाँ से प्रकाशित की जाती थी? कलकत्ता से प्रकाशित की जाती थी। याद रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने लायक जो है यह तथ्य है। अब बात करते हैं भारत के पहली फारसी भाषा की पत्रिका की। तो भारत में फारसी भाषा की पहली पत्रिका जो है वह शुरू की गई किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसका नाम क्या था? मिरातुल अखबार। ठीक है, और इसे 1822 ईस्वी में जो है प्रकाशन इसका शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? कलकत्ता से शुरू हुआ था। ठीक है ना, तो राजा राम मोहन राय, अभी हमने संवाद कौमुदी की बात कर ली, उन्हीं के द्वारा जो है मिरातुल अखबार को भी प्रकाशित किया जाता था कलकत्ता से। इसका प्रकाशन 1822 से प्रारंभ हुआ था, और यह फारसी भाषा की जो है पहली पत्रिका जो है वो है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो मिरातुल अखबार की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जाम जहानुमा की। जाम जहानुमा का प्रकाशन 1822 से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ठीक है, बंगदूत को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने 1822 में प्रारंभ किया था। कहाँ से?
कलकत्ता से। और यह बंगदूत जो था यह 4 भाषाओं में, अंग्रेजी, बंगाली, फारसी, हिंदी में जो है ये छपता था। और यह भी साप्ताहिक प्रवृत्ति का था। साप्ताहिक इसका जो है सप्ताह में एक बार जो है इसका प्रकाशन होता था। जामे नुमा जो है यह भी दोस्तों कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था और इसे एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, ठीक है ना। और यह उर्दू में पहला समाचार पत्र है। किस भाषा में? उर्दू भाषा में पहला समाचार पत्र कौन सा है? जामे जहानुमा, ठीक है। और इसे एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा जो है वह प्रकाशित किया जाता था। अब बात करते हैं प्रथम हिंदी समाचार पत्र की दोस्तों। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक फॉर्मेट में, वीकली फॉर्मेट में जो है प्रकाशित किया जाना शुरू हुआ, कौन सा था? उदंड मार्तंड। इसे 1826 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। और इसके प्रकाशन करने वाले कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला, ठीक है। जुगल किशोर शुक्ला ने जो है 1826 ईस्वी में कलकत्ता से उदंड मार्तंड की जो है प्रकाशन जो है शुरू किया था, ठीक है। और यह क्या था? प्रथम हिंदी समाचार पत्र है था। तो इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंड मार्तंड, ठीक है। अब बात करते हैं बॉम्बे टाइम्स की। बॉम्बे टाइम्स कहाँ से प्रकाशित होता था? नाम से ही लग रहा है कि ये बॉम्बे से प्रकाशित होता होगा। कब प्रकाशित किया गया था पहली बार? तो 1838 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? रॉबर्ट नाइट और थॉमस बेनेट के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट नाइट और थॉमस बेनेट के द्वारा। और 1861 से जो है इसका नाम क्या हो गया? टाइम्स ऑफ इंडिया। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो नाम हो गया था वो किसका नाम हो गया? नाम परिवर्तित करके टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो बॉम्बे टाइम्स का, जो 1838 से प्रारंभ हुआ था बॉम्बे टाइम्स के नाम से। और रॉबर्ट नाइट और थॉमस बेनेट जो है इसको शुरू करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रॉबर्ट नाइट की। अगर हमने चर्चा की तो एक और चीज़ उनके बारे में जान लेते हैं। ये रॉबर्ट नाइट जो थे ये बहुत निर्भीक पत्रकार थे। रॉबर्ट नाइट बहुत निर्भीक जो पत्रकार थे, ठीक है ना। और इन्हें जो है पत्रकारिता में बहुत प्रतिष्ठा हासिल थी इनकी निष्पक्षता के लिए, ठीक है। अपने निष्पक्षता के लिए ये तत्कालीन समय में जाने जाते थे। अब बात करते हैं एक ऐसे पीरियड की जब राष्ट्रवाद का उदय जो है हो रहा था, विकास हो रहा था राष्ट्रवादी विचारधाराओं का, ठीक है ना। उस समय दादा भाई नौरोजी जो भारत के पितामह भी कहे जाते हैं और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने बम्बई से जो है राष्ट्र गोपतार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। कब से? 1851 ईस्वी से, ठीक है। और पारसी सुधार आंदोलन से यह संबंधित था और यह एक गुजराती पाक्षिक था। क्या था? गुजराती पाक्षिक था। और पारसी समाज में जो कुरीतियां थी उसके सुधार से यह संबंधित था, ठीक है। याद रखेंगे, यह अक्सर परीक्षाओं में आपको पूछा जाता है। तो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि पारसी समाज के उत्थान के लिए जो है इसने काम किया था, ठीक है ना। उसमें सुधार के लिए जो है रस्ट गोपतार ने जो है काम किया था, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हिंदू पेट्रियाट की। हिंदू पेट्रियाट जो है इसका प्रकाशन 1853 में जो है प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1853 में। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसको जो शुरू करने वाले व्यक्ति थे, संपादक जो कौन थे? गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी। गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसकी प्रकाशन में अपना योगदान दिया था और इसके संपादकत्व की भूमिका इन्होंने निभाया था। इसमें जो है हिंदू पेट्रियट में नील विद्रोह जो हुआ था बंगाल में, उसको जो है इस समाचार पत्र ने, जो हिंदू पेट्रियट ने जो है उजागर किया था, ठीक है। और ये ऐसा पहला राष्ट्रवादी पत्र था जिसने नील विद्रोह पे जो है अपना फोकस किया था। और हिंदू पेट्रियट के प्रयास से जो है क्या हुआ था? 1860 में नील आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का गठन किया गया था?
नील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज नील के संबंध में, हमने अगर नील की बात की तो नील किसान जो थे इनकी दुर्दशाओं को उजागर करने वाला एक नाटक जो है वह था नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण, इसकी रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक का जो है रचना किया था। और इसमें जो है नील दर्पण में क्या था? नील दर्पण में, इस नील दर्पण में नील के जो किसान थे उनकी जो समस्या थी उसको उजागर किया गया था। तो हिंदू पेट्रियट भी जो है नील विद्रोह को उजागर किया था, नील किसानों के दर्द को जो है इसने लोगों के समक्ष पहुंचाया था। और नील दर्पण जिसकी रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने की थी नील दर्पण की रचना। और इसमें भी जो है नील किसानों की समस्याओं से जो है अवगत कराया गया था, उनके दर्द को बताया गया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। ये नील विद्रोह और नील दर्पण जो है यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, अब बात करते हैं सोम प्रकाश की। सोम प्रकाश को द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 1858 में। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। और इसको जो प्रकाशित किया गया था क्योंकि यह क्या था? पहला बंगाली भाषा में लिखा जाने वाला जो है यह पहला राजनीतिक पत्र था। ठीक है, बंगाली भाषा में लिखा जाने वाला पहला जो है राजनीतिक पत्र था। देख रहे हैं आप कि आप राजनीति के बाद पहली बार आपको साहित्य और पत्रों में जो है देखने को मिल रही है। वो कहाँ पे? सोम प्रकाश में। सोम प्रकाश जो था पत्र, इसके माध्यम से जो है राजनीति पे भी चर्चा प्रारंभ हुई। और इस प्रकार यह प्रथम बंगाली राजनीतिक पत्र था, प्रथम बंगाली राजनीतिक पत्र था। ठीक है, और इसको शुरू जो है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुझाव पे जो है किया गया था। किनके सुझाव पे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुझाव पे इसे प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं इंडियन मिरर की। इंडियन मिरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षाओं में कई बार मैच करने के लिए दे दिया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। इंडियन मिरर को जो है 1861 में जो है प्रारंभ किया गया था। किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसे याद रखेंगे। किनके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और अंग्रेजी में प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव इंडियन मिरर को प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजी में मतलब अंग्रेजी भाषा में प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव जो है इसे प्राप्त है। किसे? इंडियन मिरर को याद रखेंगे। इसको देवेंद्रनाथ ठाकुर ने जो है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं बंगाली की। इसको 1862 में प्रारंभ किया गया था, कलकत्ता से प्रारंभ किया गया था। और इसके संपादक शुरू में कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। और बाद में एस.एन. बनर्जी ने जो है इसका संपादकत्व जो है वह निभाया था। ठीक है, और राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार करने वाला यह पत्र था। ठीक है ना, राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार करने में जो है बंगाली नामक पत्र ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने शुरू किया था? गिरीश चंद्र घोष। और बाद में एस.एन. बनर्जी इसके संपादक रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल पेपर की। नेशनल पेपर जो है दोस्तों कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कहाँ से? कलकत्ता से। और 1865 में जो है इसे प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर और नवगोपाल मित्रा के द्वारा। और स्वदेशी के प्रचार में जो है इसने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। किसके प्रचार में? स्वदेशी के प्रचार में। ठीक है, और हिंदू मेला से संबंधित जो है बातें इसमें प्रकाशित की जाती थी। ठीक है ना, तो हिंदू मेला और स्वदेशी के प्रचार हेतु जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था नेशनल पेपर का 1865 में। ठीक है, अब बात करते हैं पायनियर की। ये पायनियर जो था यह वर्तमान प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पे जॉर्ज एलन नाम के एक अंग्रेज ने इसे प्रारंभ किया था। जॉर्ज एलन ने पायनियर को 1865 में
इलाहाबाद से प्रारंभ किया था, ठीक है। और यह अंग्रेजी सरकार की समर्थक थी, ठीक है ना। यह पत्र जो है यह ब्रिटिश समर्थक पत्र था, याद रखेंगे। अब बात करते हैं मद्रास मेल की। मद्रास मेल को 1868 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। कहाँ से? जैसा कि नाम से ही लग रहा है मद्रास मेल है, तो मद्रास से ही प्रारंभ किया गया था। और किसने प्रारंभ किया था? चार्ल्स लॉसन ने। और मद्रास मेल के बारे में एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है? वह ये है कि भारत का पहला संध्या समाचार पत्र था। अभी भी भारत के कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसे पत्र भी हैं, न्यूज़पेपर भी हैं, जो शाम के समय प्रकाशित होते हैं। सुबह सुबह प्रकाशित नहीं होते हैं, वो शाम के समय प्रकाशित होते हैं। लोगों का हाथ में पढ़ने के लिए शाम के समय में जो है वो पहुंचता है। तो मद्रास मेल जो था यह भारत का पहला संध्या में जो है छपने वाला समाचार पत्र था, जो शाम के टाइम पे लोगों को पढ़ने के लिए मिलता था। इसको याद रखेंगे। और शुरू इसे किसने किया था मद्रास मेल को? चार्ल्स लॉसन ने। अब बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका की। ये तो भी आई है। अमृत बाजार पत्रिका को 1868 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था? कलकत्ता से किया गया था। इसे याद रखेंगे। कहाँ से किया गया था? कलकत्ता से किया गया था। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। तो शिशिर कुमार घोष जो थे ये बड़े महत्वपूर्ण नाम थे, ठीक है ना। और चूंकि मैंने बात की थी अपने पिछली कक्षाओं में भी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। ये बहुत बदमाश गवर्नर जनरल रहा था। तो इसने क्या किया था? प्रेस पे विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने के लिए जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब लाया था? 1878 में लाया था, ठीक है। कब लाया था? 1878 में। तो इसी एक्ट के प्रभावों से बचने के लिए जो है शिशिर कुमार घोष ने रातों रात इसकी भाषा को बंगाली से अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब क्या? अमृत बाजार पत्रिका जिसे 1868 में प्रारंभ किया गया था पहली बार, किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। यह पहले बंगाली भाषा में छपता था, ठीक है। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लीटर ने लाया था, लॉर्ड लीटर ने, तो उसके बाद जो है इसकी भाषा को परिवर्तित करके क्या कर दी गई? बंगाली से अंग्रेजी कर दी गई। अब ये बंगाली से अंग्रेजी भाषा में छपने लगी, ठीक है। किस भाषा में छपने लगी? अंग्रेजी भाषा में छपने लगी। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि वर्नाकुलर एक्ट के प्रभावों से बचने के लिए जो है किस पत्रिका का जो है, किस पत्र का जो है भाषा बंगाली से अंग्रेजी कर दिया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका की। और मैंने अभी बताया कि किसने इसको शुरू किया था? शिशिर कुमार घोष ने। से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टेट्समैन की। स्टेट्समैन जो है यह रॉबर्ट नाइट के द्वारा 1875 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1875 में किया गया था। कहाँ से प्रारंभ ये प्रकाशित होता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ठीक है। दोस्तों रॉबर्ट नाइट को विचर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विचर्ड ऑफ इंडिया। अभी मैंने बोला था ना इनके बारे में कि ये बड़े निर्भीक पत्रकार थे, ठीक है ना। बड़े निर्भीकता से जो है यह पत्रकारिता करते थे, ठीक है। तो और इन्होंने कहीं ना कहीं जो है भारत के राष्ट्रवादी विचारों के प्रोत्साहन में उभरने में जो है इन्होंने अपनी भूमिका, इनका इस पत्र ने जो है निभाया था, ठीक है। तो ये स्टेट्समैन कब शुरू हुआ? 1875 में। कहाँ से? कलकत्ता से। किनके द्वारा? रॉबर्ट नाइट के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विचर्ड ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो रॉबर्ट नाइट को बोला जाता है। रॉबर्ट नाइट को क्या बोला जाता है? विचर्ड ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं दीनबंधु की। यह दीनबंधु 1877 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और पुणे से, पश्चिम भारत, ठीक है ना। मैंने अभी क्या कहा कि भारत के सभी क्षेत्रों में जो है प्रकाशन होना शुरू हो गया था, जिसने भारत के राष्ट्रवादी विचारों को जो है प्रोत्साहित किया था, आम जन तक पहुंचाया था, ठीक है ना। तो दीनबंधु जो था इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1877 में। किस स्थान से शुरू हुआ था? यह पुणे से शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? कृष्णराव पांडुरंग भालेकर। कौन? कृष्णराव पांडुरंग भालेकर ने दीनबंधु को प्रारंभ किया था, ध्यान रखेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात,
जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। वो क्या कि ये दीनबंधु जो था दोस्तों, यह भारत का पहला श्रमिक समाचार पत्र था। ठीक है ना, क्या था? भारत का पहला श्रमिक समाचार पत्र था दीनबंधु, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण नाम हो जाता है दीनबंधु का। ठीक है ना। और यह पत्र जो था यह सत्यशोधक समाज से संबंधित था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ये भी पश्चिम भारत के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दीनबंधु जो है वो किससे संबंधित था? ठीक है ना, किस जो है धार्मिक सामाजिक आंदोलन के दौरान, भारतीय पुनर्जागरण के दौरान किस संगठन से यह संबंधित था? तो दीनबंधु सत्यशोधक समाज से संबंधित था। इसको शुरू किसने किया था? कृष्णराव पांडुरंग भालेकर ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने, याद रखेंगे। अब बात करते हैं द हिंदू की। द हिंदू 1878 में इसका प्रारंभ हुआ था प्रकाशन। कहाँ से हुआ था? मद्रास से। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। और इसको शुरू करने वाले कौन थे? जी.एस. अय्यर और वीर राघवाचारी। और यह जो है दक्षिण भारत का प्रमुख राष्ट्रवादी अंग्रेजी पत्र था द हिंदू। ठीक है, 1878 में से प्रारंभ किया गया था। अब एक महत्वपूर्ण नाम, केसरी एवं मराठा, इसको किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे कि पत्रकारिता के कारण, अपने लेखन कार्य के कारण जो है, अगर भारत में किसी व्यक्ति को पहली बार जेल भेजा गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, और इन्होंने केसरी एवं मराठा को कब शुरू किया था? 1881 में शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ जहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन होने की गुंजाइश होती है, तो उस पर ध्यान रखना है कि केसरी जो है यह मराठी दैनिक था, मराठी भाषा में छपता था। और मराठा जो है यह अंग्रेजी भाषा में छपता था, यह अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो केसरी मराठी भाषा में आम जन तक जो है पहुंचता था, और मतलब गाँवों में पहुंचता था। और जो अंग्रेजी भाषा में जो छपता था मराठा, तो यह शिक्षित बुद्धिजीवियों तक भी पहुंचता था और अपने विचारों को प्रसारित करता था। तो इसको ध्यान रखेंगे, केसरी किस भाषा में? मराठी में। और मराठा किस भाषा में? तो अंग्रेजी में। ठीक है, यह साप्ताहिक था और सप्ताह में एक बार छपता था। अब बात करते हैं ट्रिब्यून की। इसको कब प्रारंभ किया गया था? 1881 में। ट्रिब्यून को 1881 में प्रारंभ किया गया था। और कहाँ से प्रारंभ किया गया था? लाहौर से प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ट्रिब्यून को लाहौर से 1881 में प्रारंभ किया गया था। और यह जो पत्र था, यह पंजाब क्षेत्र का प्रभावशाली समाचार पत्र था ये। ठीक है, इसका प्रभाव, इसका वितरण जो है वो पंजाब क्षेत्र में अधिक था। ठीक है ना। और जैसा कि अभी हमने बात करी ना कि ये लाहौर से जो है इसका प्रकाशन होता था। और इसके प्रकाशक कौन थे? दयाल सिंह मजीठिया। तो दयाल सिंह मजीठिया ने ट्रिब्यून को 1881 में जो है प्रारंभ करना शुरू किया था। अब बात करते हैं युगांतर की। युगांतर 1906 ईस्वी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। कहाँ से? बंगाल से। और इसे प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे? बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। दोस्तों, यह जो युगांतर था यह क्रांतिकारी विचारों को जो है बढ़ावा देता था, सैन्य प्रशिक्षण का प्रचार करता था, जिससे युवाओं तक जो है इनकी बात पहुँचे और युवा वर्ग जो है वह क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित होकर के राष्ट्रीय आंदोलन में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा पाएँ। तो युगांतर की भूमिका जो है ये महत्वपूर्ण है और इसे 1906 में जो है प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की, इंडियन सोशियोलिस्ट की। और यह जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1908 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और इसे शुरू करने वाले कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इंडियन सोशियोलिस्ट की स्थापना 1908 में किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है ना। और लंदन के इंडिया हाउस से प्रकाशित होने वाला यह राष्ट्रवादी पत्र था। ठीक है ना। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? लंदन के इंडिया हाउस से। मैंने अभी क्या कहा कि राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के विभिन्न भागों के साथ साथ विदेशी धरती से भी जो है विभिन्न पत्रों का, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपना
समर्थन प्रदान करते थे। तो उसी में से एक है इंडियन सोशलिस्ट, जो 1908 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन के इंडिया हाउस से प्रकाशित किया जाता था, और यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी पत्र था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। वंदे मातरम की शुरुआत कब हुई थी? 1909 में। कहाँ से हुई थी? पेरिस से हुई थी। पेरिस से वंदे मातरम की शुरुआत कब हुई थी? 1909 में। और इसको शुरू करने वाली जो थी व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, जिन्होंने विदेशी धरती पर रह के जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है ना, वो नाम है मैडम भीकाजी कामा का। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा जो हैं, ये पेरिस में इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र जो है 1909 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया था इसका प्रकाशन। ठीक है, और विदेशी धरती से भारतीय स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। ठीक है ना, विदेशी धरती से जो है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो विदेशी धरती से जो है मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस वंदे मातरम के माध्यम से। अब बात करते हैं गदर की। गदर बहुत ही फेमस नाम है। गदर पे एक मूवी भी आई हुई है, देखे होंगे आप में से अधिकांश लोग। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले गदर का उसका सीक्वल गदर पार्ट 2 भी आया था। पार्ट 1 के बाद अभी पार्ट 2 भी आया था, तो इसलिए इसको मेमोराइज करने के लिए याद रखेंगे कि ये गदर मूवी जो आपने अभी देखा होगा, तो इसे याद रखने में आपको ये मदद मिलेगा। गदर जो है इसको कब शुरू किया गया था? 1913 में। लेकिन वो गदर पाकिस्तान और भारतीय सीमा पर बेस्ड मूवी है, और ये गदर जो है यह सैन फ्रांसिस्को में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है ना, लाला हरदयाल के द्वारा गदर नामक संगठन का स्थापना किया गया था। ठीक है, 1913 में। ठीक है, उस समय लाला हरदयाल के सहयोगी और कई लोग थे, जिसमें सोहन सिंह भाकना आदि थे। ठीक है ना, तो लाला हरदयाल ने जो है गदर की शुरुआत की थी 1913 में, और यह गदर पार्टी का जो है मुखपत्र भी था। हमने अभी कहा ना कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया था अपने कुछ सहयोगियों, सोहन सिंह भाकना जैसे सहयोगियों के साथ। तो यह गदर पत्रिका जो है, यह गदर पार्टी का मुखपत्र भी था। ठीक है, और अंग्रेजी राज का दुश्मन नाम से जो है इसका शीर्षक होता था। क्या होता था? अंग्रेजी राज का दुश्मन। इससे क्या होते थे? लोग प्रभावित होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं अली हिलाल की। अली हिलाल को दोस्तों 1912 में जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है शुरू किया गया था। किनके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था दोस्तों? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक है, और जो है यह एक उर्दू साप्ताहिक था, उर्दू भाषा में छपता था, लेकिन यह जो है हिंदू मुस्लिम एकता का हिमायती था। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता का हिमायती था अल हिलाल, जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। ठीक है, अब बात करते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल की। बॉम्बे क्रॉनिकल कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1913 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1913 में। जैसा कि नाम से ही लग रहा है बॉम्बे क्रॉनिकल, तो ये बॉम्बे से शुरू किया गया था, बॉम्बे से प्रकाशित होता था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? फिरोज शाह मेहता के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और चूंकि फिरोज शाह मेहता जो थे वह उदारवादी विचारों वाले नेता थे। फिरोज शाह मेहता उदारवादी विचारों वाले नेता थे, तो उदारवादी राष्ट्रवादी नीतियों का जो है यह समर्थन करता था बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवादी नीतियों का समर्थन कौन करता था? बॉम्बे क्रॉनिकल, जिसे फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन मद्रास से 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका जो उपयोग किया गया था वह होम रूल आंदोलन के प्रचार के एक साधन के रूप में जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का उपयोग किया गया था। ठीक है ना, तो याद रखना है। आप जानते हैं कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग प्रारंभ किया था दक्षिण भारत में मद्रास केंद्र से, और पुणे में जो है तिलक महोदय ने शुरू किया था होम रूल आंदोलन को। तो इसे ध्यान रखेंगे कि होम रूल आंदोलन के प्रचार के साधन के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? किस पत्रिका का? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का। कब? 1914 में। ठीक है, मद्रास से यह प्रकाशित होता था। अब बात करते हैं द इंडिपेंडेंट की।
द इंडिपेंडेंट इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? इलाहाबाद से। और इसका प्रकाशन 1919 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसका प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और नेहरू रिपोर्ट जो है वो इन्हीं से संबंधित है। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में प्रकाशित हुआ था, ये नेहरू रिपोर्ट वाले जो नेहरू है ये यही मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये मोतीलाल नेहरू बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है ना। और यह द इंडिपेंडेंट जो था यह अंग्रेजी भाषा में छपने वाला दैनिक था, ठीक है। एक दैनिक पत्र था जो अंग्रेजी भाषा में छपता था और राष्ट्रवादी विचारों को समर्थन देता था, ठीक है। अब बात करते हैं यंग इंडिया की। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से इसको याद रखना है। ये यंग इंडिया अहमदाबाद से प्रकाशित होता था और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया के संपादक कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी। कहाँ से प्रकाशित होता था? अहमदाबाद से। कब से प्रकाशन प्रारंभ हुआ? 1919 से, ठीक है। और यह अंग्रेजी साप्ताहिक था, अंग्रेजी भाषा में छपता था और महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों को जो है प्रसारित करता था, प्रचारित करता था ये यंग इंडिया, ठीक है ना। तो कहाँ से प्रकाशित होता था यह, और किसने किनके संपादकत्व में, इसके संपादक कौन थे? यह बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाने लायक महत्वपूर्ण तथ्य, इसको याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं नवजीवन की। नवजीवन 1919 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और कहाँ से? अहमदाबाद से, ठीक है। और यह जो है गुजराती साप्ताहिक समाचार पत्र था, यह गुजराती भाषा में जो है छपता था। ये यंग इंडिया में और नवजीवन में एक बेसिक अंतर क्या दिख रहा है आपको, कि यंग इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक था, यह अंग्रेजी भाषा में छपता था, लेकिन नवजीवन जो था यह गुजराती भाषा में छपता था। इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में अलग स्टेटमेंट दे करके आपसे उत्तर गलत करवा सकता है, तो गलत नहीं करना है, ठीक है ना। गर्दा करके आना है, बढ़िया से इन चीज़ों को याद रखिए। अब बात करते हैं बहिष्कृत भारत की। तो बहिष्कृत भारत को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किनके द्वारा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अभी हाल ही में 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई गई है, ठीक है। तो बहिष्कृत भारत को और कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? 1927 में। 1927 में बॉम्बे से जो है बहिष्कृत भारत नामक पत्र का प्रकाशन डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और यह पत्र जो है यह दलितों शोषितों के अधिकारों की आवाज़ उठाता था और यह मराठी भाषा में छपता था, ठीक है ना। किस भाषा में छपता था? मराठी भाषा में छपता था। यह आपसे ये पूछा जा सकता है कि चूंकि अम्बेडकर साहब से जुड़ा हुआ नाम है यह बहिष्कृत भारत, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह मराठी भाषा में छपने वाला पाक्षिक था, ठीक है ना। अब बात करते हैं हरिजन की। यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण पत्र था, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने इसे प्रारंभ किया था और ये कहाँ से छपता था? पुणे से। कब प्रारंभ किया था? 1933 में। अब पुणे नाम इसलिए भी हरिजन के पुणे नामक स्थान से प्रकाशित होने के जो है मायने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो है पूना समझौता हुआ था, ठीक है ना। तो वहीं से प्रभावित ये नाम भी निकल करके आया है महात्मा गांधी का जो हरिजन है, और इसलिए पुणे से प्रकाशित भी होता था। तो हरिजन का जो है संपादक कौन थे? संपादन किनके द्वारा किया जाता था? महात्मा गांधी के द्वारा। और अस्पृश्यता निवारण और सामाजिक सुधार के लिए जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी समाज में, तत्कालीन समाज में। और यह जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में प्रकाशित होता था। मतलब हरिजन हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में प्रकाशित होता था। और अस्पृश्यता के निवारण के लिए जो है हरिजन ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब बात करते हैं नेशनल हेराल्ड की। नेशनल हेराल्ड को 1938 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1938 में। दोस्तों ये नाम कई बार आपको खबरों में दिखेगी, यह नेशनल हेराल्ड जो है,
ठीक है ना। अभी यह भारतीय राजनीति के कुछ दिनों पहले केंद्र में यह न्यूज़पेपर था जिससे संबंधित कई मामले न्यायालयों के अंतर्गत जो है वो अधीन उनके विचाराधीन है। इस पर कई मामले लगातार चलते रहते हैं। ये वही नेशनल हेराल्ड है। इसको 1938 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये लोकतांत्रिक और प्रगतिशील विचारों का जो है प्रमुख पत्र था। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था और ये लखनऊ और दिल्ली से प्रकाशित होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक बार कुछ, चूंकि हमने प्रेस की बात की है तो प्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं जहां से परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसको बड़े ही ध्यान से समझिए कि अभी मैंने क्लास के शुरू में बात किया था ना कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो भारत में लाया था 1878 में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो भिन्न भिन्न भाषाओं में जो स्थानीय स्तर पर जो प्रकाशित होता था समाचार पत्र पत्रिका, तो उसको दबाना जो है, उस पर रोक लगाना जो है, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण नाम की बात करते हैं, वो है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे? लॉर्ड चार्ल्स को। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1823 के लाइसेंसिंग रेगुलेशन को इसने क्या किया था? अनुज्ञप्ति नियम को जो है इसने निरस्त कर दिया था और यही कारण है कि लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। संध्या पत्र की बात हमने कर ही ली थी कि मद्रास मेल जो है यह संध्या के समय में प्रकाशित होने वाला जो है भारत का पहला पत्र था। ठीक है, अमृत बाजार की भी बात हमने की है कि लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रभाव से जो है अपने पत्र को बचाने के लिए इन्होंने रातों रात जो है इस पत्र का भाषा जो है बंगाली से अंग्रेजी कर लिया था। यह भी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखेंगे। तिलक जी की बात हमने कहा ही, तो तिलक जी अपने केसरी नामक पत्र में जो लेख वो लिखते थे उसी की वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक जो है यह अपने केसरी में लिखे, केसरी नामक पत्र में लिखे लेखों के कारण जो है इनको जेल जाना पड़ा था। ठीक है, यह इस कारण, अपने लेखनी के कारण जेल जाने वाले पहले पत्रकार भी थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी नई जानकारियां आपको एक साथ मिल गई हैं, एक सेशन में मिल गई हैं। जानकारियां आपको मिल सकती हैं, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन जो यहाँ मिलेंगी वो कहीं नहीं मिलेंगी। इस बात का भरोसा रखिए। ठीक है ना। और निश्चित रूप से जितने भी परीक्षा आपके आगामी हैं जिसमें आप सम्मिलित होने वाले हैं, अगर इसके एक पॉइंट को आपने स्किप किया तो समझिए कि हो सकता है कि अगर वही सवाल आए तो एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ। और जानते हैं निगेटिव मार्किंग के दौर में पॉइंट नंबरों से लोग रह जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है। बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक आज के इस पूरे सेशन को देखिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। बहुत सारी नई जानकारियों को हमने आपके साथ साझा किया है और यह आपके मार्ग, सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा। क्योंकि अगर सवाल पूछे जाएंगे इस टॉपिक से तो वो सवाल आज के इस सेशन में है। इस बात का आश्वासन मैं आपको अपने स्तर पर दे सकता हूँ कि अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं बिहार क्या, भारत के किसी भी परीक्षाओं में, तो वो सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिए और इस स्थिति में पहुंच जाइए इस टॉपिक को देख के कि अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलता है दोस्तों, तो आप उसे गर्दा करके आएंगे। आपसे इन्हीं अपेक्षाओं के साथ फिर एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एडीयू की परीक्षा जो प्रारंभ हो चुकी है और अपने इस सेशन से लगातार उसमें जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी जो पेपर हो चुका है बहुत सारे प्रश्न अपने इस सेशन से आया है। ठीक है ना,
तो यह सेशन वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपकी तैयारी को एक बेस देने वाला है। इस बेस के साथ आप करंट को ऐड करिए तो आप सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो इसे बहुत अच्छे से देखिए और आपसे पुनः एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलता हूं। जय हिंद।